किस बात की इतनी घमंड तुम्हें है? घमंड को उतार डालो, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि ये देह नश्वर है और देह के साथ जुड़ा ये अभिमान भी अवश्य ही नश्वर होगा। जिस शरीर को लेकर इतनी घमंड, वो तो प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये तो हम सभी को पता है, और ये भी पता है अंत में शरीर को इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जानी है। जब अपने ही इस शरीर पर हमारी कोई हक नहीं और इस शरीर को हमने बनाया भी नहीं, फिर किस बात की इतनी अहंकार? जिस फूल पर आज सबकी दृष्टि आकर्षण है, उस फूल को भी ये पता नहीं होता कि अगली सुबह उसकी भाग्य में क्या होगा। वो भगवान की आरती में शामिल होंगे या किसी की अंतिम यात्रा में सुगंध देंगे। ये निर्णय फूल नहीं करता, फिर ये निर्णय समय करता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी भ्रम है कि अपने जीवन का वो खुद स्वामी है, और इसी पे ना इतनी अहंकार कि सब मैं किया हूं, मैं कर रहा हूं, सिर्फ मैं और मैं। पर भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, प्रकृति ही कर्म कराती है और अहंकार में डूबा जीव स्वयं को कर्ता मान बैठता है। आज जो ऊंचाई पर बैठा है, अगर उसमें विनम्रता नहीं है तो यह समझ लेना कि उसकी पतन पहले ही तय हो चुकी है, क्योंकि हम प्रकृति के 5 तत्वों से बने हैं। इसीलिए प्रकृति के हर एक नियमों से हम बंधे हुए हैं। हमारा हर कर्म प्रकृति पर ही होता है और प्रकृति के वशीभूत भी रहता है। ऊंचाई अहंकार के लिए नहीं दिया जाता है, ऊंचाई उत्तरदायित्व के लिए दिया जाता है। जिसने पद पाकर दूसरों को तुच्छ समझा, जिसने बल पाकर दया को भुला दिया, उस व्यक्ति को समय के चक्र द्वारा फिर से धरातल पर लाया जाता है, जहां से उसने यात्रा शुरू की थी। यह संसार कर्म भूमि है, भोग भूमि नहीं। पुराना कर्मफल चुकाओ, नया कर्मफल ना बनाओ। यहां मिली हर श्वास एक ऋण है और हर क्षण चल रही है हमारी परीक्षा। कुछ भी अमर नहीं, ना धन, ना सत्ता, ना शरीर। अगर कुछ अमर है तो वो है हमारा कर्म। कर्म हमारे पीछे पीछे नहीं चलता, हमारे भीतर बैठे आत्मा पर कर्म की एक मोहर लग जाती है, और जब शरीर बदलता है मृत्यु के बाद, तब वही कर्म नए शरीर को नए कर्म फल चुकाने को चुन लेता है। यही कारण है कि कोई सुख में जन्म लेता है तो कोई दुख में। यह अन्याय नहीं, यह कर्म का न्याय है। इसीलिए बुद्धिमान वही है जो अहंकार को नहीं, आत्मज्ञान को चुनते हैं, जो संग्रह को नहीं, समर्पण को सीखता है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो मुझ में समर्पण होकर कर्म करते रहते हैं, वो कर्म के फलों से बनता नहीं। घमंड छोड़ पाना, यह आत्मा की पहली विजय होती है। और यह बात अच्छे से याद रखना, जिस दिन मनुष्य खुद को बड़ा समझ लिया, उसी दिन भगवान उससे एक कदम दूर हो जाते हैं। आज भी समय है, झुक जाओ, क्योंकि जो झुकना जानता है उसे गिराया नहीं जाता। भयंकर आंधी तूफान में ऊंचे लंबे पेड़ बहुत जल्द गिरते हैं, पर घास फूस को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बोलो हरे कृष्णा।